सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी करने जा रहे हैं, बट बिफोर दैट वी विल रिवाइज अवर वोकेबुलरीज विच वी हैव डिस्कस्ड इन अवर प्रीवियस सेशन। तो लास्ट वीडियो में हमारा फर्स्ट वर्ड था इंस्टॉलमेंट्स। तो इंस्टॉलमेंट आप लोग जानते ही हैं कि जब भी कोई इंसान लोन लेता है तो उस लोन को वो चुकाने के लिए वो मंथली बेसिस पे या हाफ ईयरली बेसिस पे कुछ किस्त देता है, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं इंस्टॉलमेंट्स। तो इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है किस्त, और यहाँ पे इसका मीनिंग इंग्लिश में भी दिया हुआ है, स्मॉल पार्ट्स ऑफ अ लार्ज पेमेंट पेड एट रेगुलर इंटरवल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि एक पीरियड ऑफ टाइम में छोटे छोटे भाग हम लोग किसी भी पेमेंट का देते हैं तो उसी को हम लोग इंस्टॉलमेंट्स बोल देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोर्टियर्स। तो कोर्टियर्स का मतलब होता है दरबारी, यानी कि राजा के राज दरबार में जो राजा के एडवाइजर्स होते हैं और जो कंपेनियंस का मतलब जो साथी होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग कोर्टियर्स बोल देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिमाइंड। तो रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना, यानी कि किसी भी चीज की को याद दिलाना, यानी कोई हमारी पास्ट मेमोरीज होती हैं उन सबको जो याद दिलाते हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं रिमाइंड। टू स्टेट द फैक्ट और रिक्वेस्ट टू समवन अगेन टू हेल्प देम रिमेंबर इट, यानी कि हमारी जो पास्ट मेमोरीज होती है, कुछ अच्छे मोमेंट्स होते हैं, उनको याद दिलाने का हम लोग बोल देते हैं रिमाइंड। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आप लोगों ने आई गेस नहीं सुना होगा, तो इसको बोल, ये वर्ड है हमारा अनस्कैथेड। तो अनस्कैथेड का मतलब होता है सही सलामत या अप्रभावित। इसको हम लोग बोल सकते हैं विदाउट एनी अफेक्ट। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है विदाउट सफरिंग एनी इंजरी, या विदाउट एनी डैमेज भी बोल सकते हैं, और हार्म आफ्टर अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि एक डिफिकल्ट सिचुएशन के बाद भी कोई इंसान अगर अप्रभावित रहता है, यानी कि उसको कोई भी इंजरी कोई भी डैमेज नहीं होता है, तो उसको बोल देते हैं हम लोग अनस्कैथेड, यानी कि अप्रभावित। नेक्स्ट वर्ड दिया हमारा इन्फ्लुएंस। तो इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित, इसका जस्ट अपोजिट हो गया अफेक्टेड और चेंज बाय बिहेवियर। नेक्स्ट है हमारा विट। विट का मतलब होता है हाजिर जवाबी। अब जैसे ही हम लोग अकबर बीरबल की कहानी पढ़ रहे हैं, तो अकबर बीरबल में जो बीरबल थे वो काफी ज्यादा विट थे, यानी कि बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान और हाजिर जवाब थे। उनका जो जवाब था हमेशा ही वो सबसे अच्छा होता था। यहाँ पे लिखा भी हुआ है द एबिलिटी टू थिंक क्विकली एंड एक्सप्रेस आइडियाज इन ए क्लेवर शार्प और ह्यूमरस वे। तो ये हो गई हमारी लास्ट वीडियोस की वोकेबुलरीज। तो उम्मीद है आप लोगों ने काफी अच्छे से इसको रिवाइज किया होगा और आप लोगों ने एक बार घर पे भी इसको देखा होगा। अब आते हैं हम लोग अपनी स्टोरी पे, द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। तो स्टोरी का जो नेम है वो है हमारा सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि ताकत का स्रोत। सोर्स का मतलब बोलते हैं किसी भी चीज का सोर्स, यानी किसी भी चीज का स्रोत, यानी कि वो चीज कहाँ से आ रही है। जैसे यहाँ पे अर्थ में जो लाइट का सोर्स है, यानी कि लाइट का सोर्स है, तो वो क्या है, वो हम लोग बोल देते हैं सन। यानी कि लाइट कहाँ से आती है, तो वो सन यानी सूरज से आती है। तो इस तरीके से हम लोग बोल देते हैं सोर्स को। वंस ड्यूरिंग अ कोल्ड विंटर इवनिंग, एक बार सर्दियों की ठंडी शाम थी, किंग अकबर एंड बीरबल वर वॉकिंग अलोन द लेक। राजा अकबर और बीरबल थे, वो वर वॉकिंग अलोन। वर का मतलब क्या था, थी। वॉज होता तो यहाँ वॉज सिंगुलर के लिए आता है और वर हमारा प्लूरल के लिए आता है। और यहाँ पे अकबर और बीरबल ये क्या है, हमारे नेमिंग वर्ड्स हैं, और नेमिंग वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नेमिंग वर्ड्स को हम लोग नाउन बोलते हैं। तो वर वॉकिंग अलोन एज द अलोंग द लेक, यानी कि लेक का मतलब क्या होता है, एक झील के पास वो टहल रहे थे। अकबर पुल्ड हिज हैवी वुलन शॉल टाइटर एंड रिमार्क। अब अकबर ने अपनी काफी भारी वुलन मतलब ऊन की शॉल को और थोड़ा टाइट किया, और रिमार्क, रिमार्क का मतलब और बोले, बीरबल मनी कैन मेक अ मैन डू एनीथिंग। बीरबल पैसा इंसान से क्या कुछ नहीं करा सकता, यानी कि पैसा इंसान से सब कुछ करा सकता है। तो ये कौन बोले, ये अकबर बीरबल से बोले। डू यू थिंक अ पुअर पर्सन वुड स्टैंड इन दिस फ्रीजिंग वाटर ऑल नाइट जस्ट फॉर अ रिवॉर्ड ऑफ 100 गोल्ड कॉइंस। तो डू का मतलब यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यहाँ पे जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं उसमें हम लोग डू से स्टार्टिंग करते हैं, यानी कि क्या तुम सोचते हो, डू यू थिंक अ पुअर पर्सन, एक गरीब आदमी, वुड स्टैंड इन दिस फ्रीजिंग वाटर, कभी खड़ा हो सकता है या कभी खड़ा होगा। अब यहाँ पे वुड लगा है, यानी कि विल का सेकंड फॉर्म। क्या तुम सोचते हो कि कभी कोई इंसान खड़ा होगा इन दिस फ्रीजिंग वाटर। फ्रीजिंग का मतलब ये जमे हुए पानी में, ऑल नाइट पूरी रात, जस्ट फॉर अ रिवार्ड ऑफ 100 कॉइन्स, सिर्फ 100 सोने के सिक्कों के लिए कोई भी इंसान क्या पूरी रात इस जमे हुए पानी में खड़ा होगा। बीरबल स्माइल्ड जेंटली, बीरबल हल्का सा मुस्कुराई, एंड रिप्लाई, और उन्होंने उत्तर दिया, योर मजेस्टी, महाराज, अ डेस्परेट मैन विद अ फैमिली
एक डेस्परेट का मतलब एक बहुत ज्यादा मजबूर आदमी। डेस्परेट का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा, मतलब कि उसके पास उस चीज के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। तो उन लोगों को हम लोग बोलते हैं डेस्परेट, यानी कि उसको वो चीज करना ही करना है। महाराज, अ डेस्परेट मैन विद अ फैमिली टू फीड विल एंड्योर ऑलमोस्ट एनीथिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर। अब यहाँ पे वही सेंस आ गया कि एक डेस्परेट मैन यानी कि एक मजबूर आदमी विद अ फैमिली टू फीड, एक फैमिली है जिसकी, जिसको वो खाना खिलाना चाहता है, विल एंड्योर, वो सहेगा। एंड्योर का मतलब क्या होता है, सह लेना। विल एंड्योर ऑलमोस्ट एनीथिंग, वो लगभग हर एक चीज वो सह लेगा अपने परिवार को खाना खिलाने के लिए और उसके बेटर फ्यूचर के लिए, और उसके अच्छे फ्यूचर के लिए। तो अब आगे क्या हुआ, आगे स्टोरी बढ़ती है। तो आगे अकबर चैलेंज हिम टू प्रूव इट, अकबर ने उनको चैलेंज किया ये सिद्ध करने के लिए। द नेक्स्ट डे अ पुअर वॉशरमैन नेम्ड दीनू, एक पुअर वॉशरमैन का मतलब एक गरीब, वॉशरमैन मतलब क्या होता है, धोबी। एक गरीब धोबी जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था दीनू, वॉज ब्रॉट टू द कोर्ट, वो कोर्ट में लाया गया। डेस्परेट टू क्योर हिज सिक डॉटर, वो डेस्परेट यानी कि बहुत ज्यादा परेशान था, और यानी कि डेस्परेट का मतलब वो मजबूर था, और मजबूर यानी कि इस तरीके से मजबूर कि उसको, मतलब वो अपनी डॉटर को सही कराने के लिए कुछ भी कर सकता था, यानी डेस्परेट था, यानी कि बहुत ही ज्यादा बेताब था। दीनू एग्री टू द चैलेंज, दीनू को आप अपनी जो बेटी थी, उसको, बीमार बेटी को सही कराना था, उसका इलाज कराना था। तो दीनू उस चैलेंज के लिए एग्री कर गया, यानी कि सहमत हो गया। ही स्टूड इनसाइड द फ्रीजिंग लेक ऑल नाइट, वह जो जमी हुई जो झील थी उसके ऊपर वो रात भर खड़ा रहा। वाइल रॉयल गार्ड्स केप्ट वॉच, जबकि जो रॉयल गार्ड्स यानी कि जो उनके जो गार्ड्स थे, जो राजमहल के जो गार्ड्स थे, वो उनको देखते रहे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द शिवरिंग दीनू अपीयर्ड इन कोर्ट टू क्लेम हिज रिवॉर्ड। शिवरिंग दीनू, शिवरिंग का मतलब क्या होता है, कप कपाता हुआ दीनू, अपीयर्ड इन कोर्ट, वो कोर्ट में प्रकट हुआ, टू क्लेम हिज रिवॉर्ड, अपना रिवॉर्ड पाने के लिए। अकबर आस्क, अकबर ने पूछा, टेल मी दीनू, मुझे बताओ दीनू, हाउ डिड यू सर्वाइव द फ्रीजिंग कोल्ड। हाउ डिड मतलब कि तुमने कैसे सरवाइव किया। अब यहाँ पे डिड का यानी कि पास्ट इंडेफिनिट आ गया। द फ्रीजिंग कोल्ड, फ्रीजिंग का मतलब जमा देने वाली, बहुत ही जमा देने वाली सर्दी थी। विदाउट फ्रीजिंग टू डेथ, जमा देने वाली सर्दी में तुम मौत से कैसे बच गए। दीनू रिप्लाइड इनोसेंटली, दीनू ने, इनोसेंटली का मतलब क्या था, भोलेपन से उत्तर दिया, योर मजेस्टी, महाराज, आई kept माई आईज लॉक्ड ऑन अ फेंट स्ट्रीट लैम्प बर्निंग ऑन द पैलेस रूफ ऑफ अ माइल अवे। महाराज, मैंने, आई kept माई आईज, मैंने अपनी आंखें, लॉक्ड का मतलब क्या होता है, मैंने अपनी आंखें लगातार उसको टकटकी लगा के देखता रहा, यानी कि लॉक कर ली मैंने अपनी आंखें, उसी को चीज देखता रहा। ऑन अ फेंट स्ट्रीट लैम्प, एक स्ट्रीट लैम्प, बर्निंग ऑन द पैलेस रूफ, जो पैलेस की रूफ यानी कि जो महल की छत पर 1 मील दूर जल रही थी। द थॉट ऑफ इट्स वार्म, उसकी जो गर्मी की जो सोच थी, केप्ट माई माइंड अवे फ्रॉम द फ्रीजिंग वाटर। अब मैं इस बारे में सोच के कि उससे जो गर्मी मिल रही होगी, उसकी गर्मी के बारे में सोचकर मैंने अपने दिमाग को फ्रीजिंग वाटर यानी कि जमे हुए पानी से दूर रखने के लिए कोशिश की। यानी कि वो खड़ा तो पानी पे था, लेकिन वो क्या हुआ, वो उस चलती हुई जो लैंप थी उसको देखता रहा, और ये सोचता रहा कि उससे जो गर्मी है वो उसको मिल रही है। तो वो उसकी, उसने अपने दिमाग को इतना मजबूत कर लिया कि वो इतनी दूर से एक लैंप को, लैंप की रोशनी से ये सोचता रहा कि इस रोशनी से जो मुझे गर्मी मिल रही है, मैं इससे पूरी रात निकाल सकता हूँ, जबकि उसको गर्मी नहीं मिल रही थी। अकबर फ्राउंड एंड सेड, अकबर फ्राउंड का मतलब, अकबर बहुत ज्यादा चकित हुआ और उसने बोला, आहा, यू टुक वार्मथ फ्रॉम द पैलेस लाइट, अच्छा तुमने पैलेस यानी कि महल की लाइट से तुमने गर्मी ली है। दैट इज चीटिंग, ये तो चीटिंग है। यू रिसीव नो रिवॉर्ड, तुम्हें कोई अवार्ड नहीं मिलेगा। दीनू लेफ्ट द कोर्ट हार्ट ब्रोकन एंड एम्प्टी हैंडेड। अब दीनू लेफ्ट द कोर्ट, जबकि दीनू ने क्या किया था, दीनू, अब आप लोग बताइए कि 1 मील दूर, यानी कि 1 मील दूर वो जो लाइट थी, उस लाइट की गर्मी को सोच कर वह खड़ा रहा। तो इससे उसको गर्मी तो नहीं मिली होगी, लेकिन फिर भी वह खड़ा रहा, यानी कि उसकी जो मेंटल पावर यानी कि मेंटल विल पावर थी वो काफी स्ट्रांग थी। तो उसके बलबूते उसने अपने माइंड पे कंट्रोल कर लिया और वो खड़ा रहा। लेकिन अकबर ने इसको चीटिंग माना। तो दीनू लेफ्ट द कोर्ट हार्ट ब्रोकन, दीनू जो, वो दीनू ने
अब दीनू का दिल टूट गया और वो खाली हाथ कोर्ट से लौटा। ही इमीडिएटली वेंट टू बीरबल फॉर हिज हेल्प। अब वो बीरबल के पास अपनी मदद के लिए गया। द नेक्स्ट डे बीरबल डिड नॉट शो अप टू द रॉयल कोर्ट। अगले दिन बीरबल रॉयल कोर्ट यानी कि राज दरबार में नहीं दिखे। व्हेन अकबर विजिटेड बीरबल्स हाउस, जब जब अकबर ने बीरबल के घर गया, अकबर बीरबल के घर गए टू सी व्हाट वाज रॉन्ग, देखने की क्या गलत है, क्यों नहीं आ रहे हैं वो राज दरबार। ही फाउंड बीरबल सिटिंग ऑन द ग्राउंड नियर अ टिनी कैंप फायर। उन्होंने बीरबल को पाया सिटिंग ऑन द ग्राउंड नियर अ टिनी कैंप फायर। वो ग्राउंड में यानी कि नीचे जब ग्राउंड में एक टिनी कैंप फायर का मतलब जो छोटा सा आग जल रही थी तो उसके पास बैठे थे। वे अप इन द ब्रांचेस ऑफ अ टॉल ट्री, वे अप इन द ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्री 20 feet हाई hung a small pot of uncooked rice। और वे अप इन द ब्रांचेस ऑफ अ टॉल ट्री, और ऊपर एक लंबे पेड़, एक काफी ऊंचा पेड़ था, उसकी शाखाओं में 20 feet हाई यानी कि 20 फुट ऊंचा हंग अ स्मॉल पॉट, एक छोटा सा बर्तन था जिसमें अनकुक्ड राइस, इनका मतलब जिसमें मतलब बिना पके हुए चावल जिसके अंदर रखे हुए थे। अब उसके नीचे 20 फीट नीचे अकबर, जो बीरबल थे, बीरबल वहां पर बैठे हुए थे। वो आग, छोटा सा आग जल रही थी उसी के पास, और उसके 20 फीट ऊपर एक पेड़ के पास उन्होंने क्या किया था, एक एक बर्तन लटका दिया था जिसमें यहाँ पे उन्होंने बिना पके यानी कि कच्चे चावल को रख दिया था। अकबर लाफ्ड आउट लाउड, अकबर बहुत जोर से हंसे। बीरबल, हैव यू लॉस्ट योर माइंड, क्या तुम अपना दिमाग खो बैठे हो। हाउ कैन अ फायर ऑन द ग्राउंड कुक राइस हैंगिंग 20 फीट हाई इन अ ट्री। इस ग्राउंड यानी कि जमीन पर रखी हुई ये आग 20 फुट ऊंचे लटके हुए बर्तन के अंदर के चावल को कैसे पका सकती है। तो अकबर इस पर जोर जोर से हंसे। तो बीरबल लुक्ड, तो बीरबल ने लुक्ड अप कामली, बीरबल ने शांति से ऊपर देखा एंड रिप्लाइड, और बोले, योर मजेस्टी, इफ अ पुअर वॉशरमैन कैन रिसीव वार्मथ फ्रॉम अ टिनी स्ट्रीट लैम्प अ माइल अवे, अगर एक गरीब धोबी एक मील दूर एक स्ट्रीट लैम्प से गर्मी ले सकता है, देन श्योरली दिस फायर कैन कुक माई राइस जस्ट 20 फीट अवे, तब तो यह जो आग है यह 20 फुट ही तो दूर है। अब 20 फुट दूर यहाँ पे चावल को जरूर पका देगा। अगर वो धोबी जो था वो उतनी दूर से आग की गर्मी ले रहा था तो ये भी तो आग की गर्मी से पक जाएंगे। अकबर इंस्टेंटली रियलाइज हिज ग्रेव मिस्टेक, तो ये क्या था, अकबर ने अपनी गलती का उसको तुरंत एहसास हुआ। ही समन्ड दीनू, उसने दीनू को बुलाया। समन का मतलब क्या होता है, बुलाया। टू द कोर्ट द वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन। अपोलोजाइज का मतलब क्या होता है, माफी मांगना। एंड हैंडेड हिम अ बैग ऑफ 200 गोल्ड कॉइन्स, और उसको 200 सोने के सिक्के दिए। फॉर हिज अनमैच्ड स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, उसकी अनमैच्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या, उसकी ताकत और उसकी सहनशीलता के लिए। तो ये थी स्टोरी, यानी कि बीरबल ने उनको उनकी गलती का एहसास कराया। सो आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस स्टोरी, एंड आफ्टर दैट we will now revise and some vocabularies which are in this chapter. So let's read that vocabularies. So the first word is given here is endure. So endure का मतलब मैंने आपको बताया था सहना या बर्दाश्त करना। To suffer something painful or difficult patiently and courageously, यानी कि किसी भी चीज को सहना, पेशेंटली मतलब धैर्य पूर्वक और साहस से एक लंबे समय के लिए। डेस्परेट का मतलब क्या होता है, हताश या बेबस, यानी कि वो बिल्कुल हताश, निराश, मजबूर, उस तरीके से हम लोग डेस्परेट को बोल सकते हैं। इसको इंग्लिश में अगर बताना है तो फीलिंग और शोइंग अ होपलेस सेंस दैट अ सिचुएशन इज एक्सट्रीमली बैड, इम्पॉसिबल और डेंजरस, यानी कि इंसान के लिए बहुत ही असंभव सिचुएशन और बहुत बुरी सिचुएशन है तो उस सिचुएशन में वो कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक मुझे मुहावरा याद आ रहा है, वो क्या होता है, मरता क्या ना करता, यानी कि जो इंसान मर रहा हो तो वो मरने से बचने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं डेस्परेट है बिल्कुल। फेंट, फेंट का मतलब क्या होता है, हल्का यानी कि धुंधला। बेयरली परसेप्टेबल, डिम क्वाइट यानी कि बहुत ही धुंधला धुंधला सा। समन का मतलब होता है बुलाना, किसी भी इंसान को बुलाने के लिए यहाँ पे समन भेजा जाता है। अथॉरिटेटिवली कॉल्ड और ऑर्डर्ड समवन टू बी प्रेजेंट एट अ स्पेसिफिक रॉयल और फॉर्मल लोकेशन, तो किसी भी लोकेशन पे किसी इंसान को अथॉरिटेटिवली बुलाना। एंडोरेंस का मतलब क्या होता है, सहनशीलता या ताकत। तो दीज आर सम वोकेबुलरीज विच आर फ्रॉम द स्टोरी। एंड आप लोग इस जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ की आप इस स्टोरी की जो आप पीडीएफ है, इस कंटेंट की पीडीएफ आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर ले सकते हैं। और इस पे नीचे मैंने एक दो तीन यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स भी दिए हैं, तो इनको आप लोग सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे और इनके आंसर देने की खुद से कोशिश करेंगे। आफ्टर दैट यू कैन सी द आंसर।
तो इससे क्या होगा, आप लोगों को इंग्लिश की प्रैक्टिस होगी, आप लोग रीडिंग साथ साथ कर ही रहे हैं, उसके बाद वो लोग रीडिंग, वोकेबुलरीज और साथ में कॉम्प्रिहेंशन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस वीडियो। सो आशा करता हूँ सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही आगे भी मैं आप सभी लोगों के लिए वीडियोस लाता रहूँ। और आप लोग अपने सजेशन ही बता सकते हैं कि आप लोगों को किस टाइप की स्टोरीज और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं, तो मैं उन स्टोरीज को भी अपने इस सेशन में कवर करूँगा। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।